नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं लक्ष्मी माता की एक और कहानी लेकर आई हूँ। यह मेरे चैनल पर लक्ष्मी माता की तीसरी कहानी है। इसके पहले मैंने अपने चैनल पर लक्ष्मी माता की कहानी के 2 वीडियो और बना रखे हैं, आप जिन्हें मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और कथा को श्रवण कर सकते हैं। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसकी एक बेटी थी। वो किसान बहुत ही ईमानदार, मेहनती और धार्मिक प्रवृत्ति का था और उसकी बेटी भी उसी की तरह धार्मिक प्रवृत्ति की और सीधी सादी थी। उसकी बेटी रोज पीपल सींचने जाती थी और पीपल की पूजा करती थी। पीपल में लक्ष्मी जी का वास होता हैगा। तो एक दिन किसान की बेटी जब पीपल की पूजा कर रही होती, पीपल को जल चढ़ा रही होती हैगी, तब अचानक पेड़ में से लक्ष्मी जी निकल के उसके सामने आ जाती हैगी। अब किसान की बेटी भोली भाली रहती तो वो एकदम चौंक जाती हैगी और कि ये कहाँ से आई, और वो उस घबराहट में उसको चक्कर आ जाते और वो नीचे गिर जाती हैगी। तो लक्ष्मी जी उसका लोटा उठाती है और उसमें से पानी लेके उसके चेहरे पे डालती ताकि उसको होश आ जाए। तो लक्ष्मी जी के छूने से वो लोटा सोने का हो जाता हैगा। अब थोड़ी देर में लड़की को होश तो आ जाता है, पर वो अपना लोटा देखती है तो लोटा देख के वो रोने लग जाती हैगी। तो लक्ष्मी जी पूछती कि भाई तू क्यों रो रही है? तो कहती कि मेरा लोटा बदल दिया आपने, तो अब मैं मेरे पिताजी से जाके क्या कहूँगी? तो लक्ष्मी जी उसके भोलेपन पे बहुत खुश होती हैगी और लक्ष्मी जी वापस उसको उसका पुराना लोटा देती हैगी, पीतल का लोटा करके वैसा का वैसे ही और दे देती है और उससे कहती उसके भोलेपन के कारण कि तुम मेरी सहेली बन जाओ। तो लड़की कहती पहले मैं तो अपने पिताजी से पूछ के आऊँगी, यदि वो हाँ करेंगे तो मैं बनूँगी, नहीं तो नहीं बनूँगी। अब वो घर जाती है, जाके पिताजी को सारी बात बताती है। तो पिताजी समझ जाते हैं कि वो कोई साधारण कन्या नहीं है, कोई देवी वगैरह ही है। तो पिताजी बोलते हैं कि, और वो जैसे ही नाम बताती कि लक्ष्मी है, तो पिताजी सोचते वो लक्ष्मी माँ ही होगी। तो बोले अरे वो तो लक्ष्मी माँ है, तू उसकी सहेली बन जा। अब अगले दिन वो वापस से पीपल के पेड़ को सींचने जाती है लड़की। तो पीपल के पेड़ से लक्ष्मी माता निकल के आ जाती और कहती कि तूने अपने पिताजी से पूछ लिया, अब तू मेरी सहेली बन जा। तो वो लड़की तो कह देती कि ठीक है, मैं तुम्हारी सहेली बन जाती हूँ, और दोनों सहेली बन जाती है। अब दोनों रोज मिलती हैगी, घंटों बातें करती, साथ में खेलती हैगी। अब एक दिन क्या होता हैगा कि लक्ष्मी जी उससे कहती कि कल तेरा मेरे घर खाने का न्योता। किसान की बेटी मान जाती हैगी और वो लक्ष्मी जी के यहाँ पे जीमने जाती हैगी। अब जैसे ही वो लक्ष्मी जी के यहाँ पहुँचती तो लक्ष्मी जी तो उसका स्वागत करते हुए उसको शाल दुशाले उड़ाती है, रुपए देती है। फिर उसके बाद उसको सोने की चौकी पे बिठाती है और सोने की थाल परोसती उसके आगे और उसमें 56 प्रकार के पकवान परोसती हैगी और उसको खूब मनवार कर करके भोजन कराती हैगी। अब किसान की बेटी जब जीम के और वापस अपने घर जाने वाली रहती है तो लक्ष्मी जी उसका पल्लू पकड़ के और धीरे से कहती कि मैं भी तो तेरी सहेली हूँ, तू मेरे को भी तो तेरे घर जीमने बुला, मैं भी तेरे घर जीमने आऊँगी। तो अब वो किसान की बेटी सोच में पड़ जाती हैगी, पर अब चूंकि उसने बुलाया था तो उसको भी बुलाना है, तो कहती ठीक है आ जाना। अब घर आके वो तो चुपचाप बैठ जाती गुमसुम सी। तो उसके पिताजी पूछते हैं कि क्या हुआ बेटी, तू तो तेरी सहेली के जिमने गई थी ना, वहाँ से जिम के नहीं आई क्या, तू उदास क्यों बैठी है? तो कहती पिताजी मुझे तो लक्ष्मी जी ने खूब दिया, शाल दुशाले उड़ाए, पैसे दिए, मोहरे दी, 56 प्रकार के पकवान परोसे, सोने की चौकी पे बिठाया, सोने की थाली में भोजन कराया। अब वो मेरे से कह रही कि मैं उनके जिमने बुलाऊं, अब मैं उनको कैसे जिमाऊंगी, अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तो उसके पिताजी भी सोच में पड़ जाते हैं। फिर वो ये पिताजी ये सोचते हैं कि, और उससे कहते हैं कि तू तो चिंता मत कर, हम भी जिमा देंगे। और वो सोचते हैं कि लक्ष्मी जी खुद सारी व्यवस्था करेगी। तो वो उससे कह देते हैं कि तू तो ऐसा कर, बस केवल गोबर मिट्टी से चौके की अच्छे से सफाई कर ले और चौके की सफाई करके 4 मुंह वाला दिया बना के जला के उसको और लक्ष्मी जी का नाम लेके रसोई में बैठ जाना, देख लक्ष्मी माता तेरे सारे काम बना देगी। अब लड़की वैसे ही करती जैसा उसके पिताजी कहते हैं। तो वो चौके की सफाई करती, अच्छे से लीप पोत के और चौका दे के और रसोई में बैठ जाती, 4 मुंह का दीपक जला के लक्ष्मी जी का नाम लेके। अब क्या होता है, उस समय पे राजा के महल में उस राज्य की रानी तालाब में नहा रही होती है। तो जब वो नहाती है तो अपने कपड़ों के साथ अपने शरीर पे उसने एक नौलखा हार पहना हुआ होता है, तो वो भी निकाल के कपड़ों में रख देती हैगी। अब वो नौलखा हार धूप की रोशनी पड़ने पे, उसमें किरण पड़ने पे चमचमाता हैगा। तो दूर से एक चील उस चमकते हुए हार को देख के और उसको चोंच में लेके और वहाँ से उड़ जाती हैगी। अब चील उड़ते उड़ते किसान की बेटी के गांव में पहुँच जाती हैगी।
और उनके घर के ऊपर से गुजर रही होती गी। इतने में उसको नीचे एक धरती पे मरा हुआ सांप दिखाई देता है। तो वो वहीं के वहीं नौलखा हार तो छोड़ देती है, नीचे गिरा देती है और सांप को लेके और उड़ जाती गी। अब लक्ष्मी जी की कृपा से वो हार उस गरीब किसान के घर के आंगन में गिरता है। तो थोड़ी देर बाद जैसे ही किसान की बेटी चौके पे से उठ के और जाती है तो हार देखती, तो हार को उठा के और उस हार को लेके बाजार में चल जाती है। सुनार क्या जाके बोलती कि मेरे को ये हार बेचना है। तो सुनार उससे दाम पूछता है कि भाई कितने रुपए में बेचेगी। तो कहती मेरे को तो ज़्यादा लालच नहीं, बस तुम तो मेरे को हार के बदले में एक सोने की चौकी दे दो, एक सोने की थाल दे दो, शाल दुशाले दे दो, मोहरे दे दो और मैं 56 प्रकार का भोजन तैयार कर सकूँ इतनी भोजन सामग्री दे दो। तो सुनार ये सुनता है तो वो सारी चीज़ें मंगवा के उसको दे देता है। अब वो सारी चीज़ें लेके घर में आती खुशी खुशी और खूब मेहनत से और मन से बहुत सारी तैयारी करती है और खूब स्वादिष्ट रसोई बनाती, 56 प्रकार के पकवान बनाती गी। इतने में एक लड़का आता उसके घर और बोलता है मैं गणेश जी हूँ और लक्ष्मी जी ने मुझे भेजाएगा कि कितनी देर में जिम ने आना है पता करने के लिए। तो वो गणेश जी को देख के खूब प्रसन्न होती गी और उनसे कहती गी कि हाँ मेरी रसोई तैयार हो गई है, अब आप लक्ष्मी जी को लेके आ जाओ और मैं आपको भी जिमने का न्योता दे रही हूँ तो आप भी जिमने आ जाना। तो गणेश जी कहते ठीक है, हम थोड़ी देर में आते हैं। और ऐसा कह के गणेश जी वहाँ से चले जाते हैं। अब आगे आगे गणेश जी थोड़ी देर बाद और पीछे पीछे लक्ष्मी जी उसके घर में आते हैं। वो चौकी बिछा के और कहती है कि आओ सहेली चौकी पे बैठ जाओ। तो लक्ष्मी जी कहने लगती है कि भाई सहेली चौकी पे तो मैं राजा रानी क्या भी नहीं बैठी, तो तेरे यहाँ भी नहीं बैठूंगी। तो किसान की बेटी बोलती नहीं मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा, मैं तो तुम्हारी सहेली हूँ और मैं भी तो तुम्हारे यहाँ पे सोने की चौकी पे बैठी थी। तो लक्ष्मी जी को उसकी बात माननी पड़ती गी और उसकी बात मान के गणेश जी और लक्ष्मी जी सोने की चौकी पे बैठ जाते हैं। अब वो उनकी खूब खातिरदारी करती, खूब अच्छे से भोजन बनाती गी और खूब मनवार कर करके परोसती गी, उनको जिमाती गी। तो लक्ष्मी जी उन सब से बहुत खुश हो जाती है, उस पर प्रसन्न हो जाती है लक्ष्मी जी। अब उसके घर में खूब रुपया पैसा और लक्ष्मी जी होने लग जाती गी। अब किसान की बेटी अपनी सहेली से कहती है, उसको कुछ काम याद आ जाता है तो कि तुम यहीं बैठो और मैं अभी आती हूँ। और ये कह के वो तो काम करने लग जाती गी। अब लक्ष्मी जी उसकी बात मान के कहीं भी नहीं जाती, वहीं बैठी रहती चौकी पे और उसका इंतज़ार करती रहती गी। और जैसे लक्ष्मी जी वहाँ बैठी रहती है तो खाली बैठी तो रहती नहीं, तो उसके घर में अन्न धन के भंडार भरते थी कि लक्ष्मी जी बैठे बैठे हे लक्ष्मी माता, जैसे किसान की बेटी को टूटी वैसे सबको टूटना, जैसे उसको सब धन दौलत दिया ऐसे सबको देना। कथा कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी करना, सबके कष्ट दूर करना, कथा अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान करना। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण, जय माँ लक्ष्मी।